नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम लगभग सारे स्कूलों में समाप्त हो गया है। एक ही दो स्कूल बाकी होगा जिसमें अभी सेंटअप एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की बताने वाले हैं। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर दे चुके हो तो अपना अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मिला लो कि मेरा कितना सही हुआ है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अभी आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम बाकी है। मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हम आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की बताएंगे और बीच में हम आपको अच्छे तरीके से बोर्ड का तैयारी कराएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए पहले हम सोशल साइंस का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, बाय द वे क्वेश्चन याद भी हो जाएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है और यही क्वेश्चन हो सकता है कि आपका मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दे। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे कई बार आपके मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ ही क्वेश्चन दोबारा फिर से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहला दूसरा, यानी कि इसमें बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा आपका सी नंबर, लेनिन ने, ठीक है। आप लोग सी पर टिक लगाए होंगे तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। आंसर आपका इसका भी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था, ठीक है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का है, ठीक है। दोस्तों सेंटअप एग्जाम में जो आपका 6 सब्जेक्ट हुआ था उसमें 3 ऐसा सब्जेक्ट था जो काफ़ी मतलब कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया। ये सभी मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा था और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। हिंदी का तो थोड़ा डिफिकल्ट और संस्कृत का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दोस्तों फिर भी आपसे चेंज कर दिया जाएगा। आपको उतना डिफिकल्ट मेन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे सोशल साइंस और मैथ का क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आपका मेन बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी हल्का हल्का और एनसीईआरटी का पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आंसर होगा सी नंबर, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 5 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। आंसर डी नंबर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम जेनी था। कार्ल मार्क्स ने जेनी नामक युवती से शादी की थी, ठीक है। आंसर याद रखना बी नंबर, एक एक जानकारी याद रखना। वैश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है। टाटा जमशेदपुर आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 33 किसने दी? अप्रैल 33 किसने दी? तो यहाँ पर इसका आंसर 8 नंबर का क्या होगा? 8 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ने अप्रैल 33 दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन का इंग्लिश में भी दे दिया है, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखना आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला हरदयाल, आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आंसर सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। 13 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। यातायात, संचार एवं बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? 14 का आंसर डी नंबर आ जाएगा। व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस शीर्ष पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा 15 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के हम लोग कहते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो माल सेवा, इसका भी आंसर सी नंबर होगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखना।
गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? 19 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, रेगनर नॉक्स। ठीक है, नॉक्स आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो अगर नहीं पूछा जाएगा तो कर्नाटक पर टीका लगा देना। ऐसे में दोस्तों इस समय तो हर राज्य बीमारू है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बहुत ज़्यादा कम बीमारू राज्य कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 22 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है, आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो आंसर क्या होगा? 24 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, रेगुर मृदा, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, काली मृदा। और काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है, याद रखना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? तो पी तरंग आंसर आपका हो जाएगा 28 का ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जैसे कि आपका शरीर जल रहा हो तो आप उस समय प्राथमिक यानी कि पहला काम क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे या फिर गर्म पानी डालेंगे या फिर अस्पताल में उपचार करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका शरीर अगर जल रहा हो तो उस समय आप लोग पहले मतलब कि पहला काम आप लोग अपने देह पर ठंडा पानी डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग अस्पताल जाना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास तो अस्पताल होगा नहीं, अस्पताल जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो उसके लिए आप प्राथमिक उपचार क्या करना चाहेंगे? उसे ही छोड़ देंगे जलना? नहीं दोस्तों, उसमें तो कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे उस समय। तो आंसर होगा ठंडा पानी डालेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो 30 का सही जवाब सी नंबर होगा, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 21 का आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता ही होगा, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? 32 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो, जो शायद ब्रिटेन में हमें लगता है यह है। ठीक है, कहीं भी होगा, लेकिन इसका आंसर आपका डी नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है? तो अभी हम आपको बताया कि काली मृदा यानी कि रेगुर मृदा होता है आवश्यक। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो बाढ़ सबसे ज़्यादा करता है। ऐसे में दोस्तों भूकंप, बाढ़, सूखा सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित बाढ़ ही करता है। जैसे मतलब कि बाढ़ आएगा तो पूरे इलाका में आ जाएगा। ठीक है, तो यही विस्तृत क्षेत्र को मतलब कि प्रभाव करता है। भूकंप तो आएगा तो पूरे मतलब कि देश में आ सकता है, पूरे वर्ल्ड में आ सकता है। सूखा भी आएगा, वैसा ही आएगा। लेकिन बाढ़ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित, यानी कि विस्तृत क्षेत्र मतलब कि एक ही एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, जहाँ खलार होगा वहाँ पर मतलब कि प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जहाँ पर खलार होगा वहाँ पर प्रभावित करेगा, जहाँ पर उचास होगा वहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कौन है? तो भारत ही देश है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। 36 का आंसर ए नंबर होगा। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य दो केंद्र प्रशासित प्रदेशों को में बदला गया? तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद सबसे उच्चतम स्तर होता है, आंसर सी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ मतलब कि राज्य की विशेषता नहीं है। तो 39 का आंसर दोस्तों अभी कंफर्म मालूम नहीं हो पाया है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम 40 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी, आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, आंसर आपका क्या होगा?
42 का दोस्तों आंसर 42 का तो सॉरी दोस्तों 42 का आंसर बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आंसर हमें कन्फर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा अलगवाद। 44 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत ने नेतृत्व में भारत के किस आंदोलन को चलाया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, आंसर बी नंबर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी, आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो 46 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 46 का आंसर ऐसे में दोस्तों लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर भी कन्फर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी, आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो 48 का आपका आंसर क्या होगा, 48 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 49 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बन सकती है, 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र प्रशासित देश हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 51 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ, किस राज्य से हुआ, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितना % आरक्षण प्रदान करता है, तो 53 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित महापौर का कार्यालय कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ, तो बोलिया बिया, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, बोलिया बिया। अगला क्वेश्चन, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया, आंसर इसका भी डी नंबर होगा। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए, तो 1917 ईस्वी, आंसर होगा आपका सी नंबर, 57 का सी नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस लोकमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो द्वितीय, आंसर आपका बी नंबर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पुर्तगाल, आंसर क्या होगा आपका आंसर 60 का सॉरी दोस्तों लंदन होगा, जो इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ, तो अनाज भंडारण के उद्देश्य से हुआ, आंसर ए नंबर हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो मध्य श्रमिक वर्ग या फिर मध्य वर्ग, तो 62 का आपका आंसर क्या होगा, 62 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, तो 63 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, 64 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो यंग इंडिया, आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत देश में होता है, लगभग 118 कुछ पॉइंट के आसपास होता है।